हो गया। चलिए, घड़ी की श्रृंखला में अगला टॉपिक जो है वो हमारा है फॉल्टी क्लॉक। मतलब घड़ियाँ यहाँ पे तेज़ हो जाती, धीमी हो जाती, झटके दे दे के चलती हैं। देखा नहीं होगा कुछ कुछ घड़ियाँ कहीं कहीं चले जाओ बाबा आदम वाले घर में तो ऐसे ऐसे ऐसे, हैं? नहीं देखा? फिल्मों में तो देखा ही होगा, भूत ऊत आ जाते तो ऐसे 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 जाती ना जाती, तो ऐसा झटके झटके दे के चलेगी तो क्या सही समय दिखाएगी? नहीं दिखा सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ तेज़ होगी, कुछ ना कुछ धीमे होगी। या फिर कुछ घड़ियाँ लोग जानबूझ के, जैसे भारत में 90%, मतलब 90% नहीं कहेंगे, लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, घड़ी का समय थोड़ा सा 5 मिनट आगे रखते हैं ताकि वो सही समय में पहुंच जाए, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि मन के अंदर वैसे पहले चल रहा था, भाई 5 मिनट आगे है, कहूँ वहाँ कहानी रचेगा, है ना। ये तो चलता ही रहता है ना दिमाग में। तो इस वजह से समय वही होता है। लेकिन तेज और मंद का सीन होता है, दो या तो 10 मिनट आगे हो सकती है या फिर 5 मिनट पीछे हो गई। कभी कभी घड़ियों का जब सेल डाउन हो जाता है तो अपने ही मौज में धीरे धीरे करके पीछे हो जाती हैं, समझ ही में नहीं आता। तो ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब किस में आती हैं बताओ? फॉल्टी क्लॉक में आती हैं। किस में आती? फॉल्टी क्लॉक, मतलब घड़ी में कुछ ना कुछ कमी है। इसमें जो आपके बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि घड़ियाँ या तो झटका देके चलेंगी या फिर तेज या मंद हो जाएंगी, ठीक। दूसरा, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 टाइप के सवाल बनते हैं। पहला तो इस तरीके का सवाल, दूसरा इस तरीके का सवाल। ये है क्या? एक में आपको समान समय या वही समय दिखाया जाता है, दूसरे में आपको वास्तविक समय या सही समय बताया जाता है। मतलब ये सब तो बात ही बात है, मुद्दे वाली बात सुनो। 2 सवाल होता है, एक में आपको ये बताया जाएगा केवल प्रारंभिक समय दिया गया होगा। प्रारंभिक समय का मतलब आपको सिर्फ वो समय बताया गया होगा कि कब इसने सही समय दिखाया था। बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी देर हो गया या बाद हो गया उससे कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर आपको प्रारंभिक और अंतिम दोनों समय दिया गया होगा। इसको हम अभी प्रश्न के माध्यम से समझ लेते हैं। लेकिन फॉल्टी क्लॉक में आपके 2 तरीके के सवाल बनते हैं, एक वो जिसमें प्रारंभिक समय दिया गया होता है और एक वो सवाल जिसमें प्रारंभिक और अंतिम दोनों समय दिए गए होते हैं। यहाँ मैंने सवाल लिखा भी हुआ है, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यहाँ पे मैंने पहला सवाल जो लिखा हुआ है वो पहले टाइप का है, और दूसरा सवाल जो लिखा हुआ है यहाँ नीचे नजर भी नहीं आ रहा होगा, इसको मैं अभी ऊपर लिख दूंगा। यहाँ पर जो दूसरा सवाल लिखा गया है वो कहाँ पर लिखा गया है बोलो? दूसरा सवाल दूसरे वाले मेथड का है, मतलब दोनों मेथड के सवाल यहाँ पे आपको लिखे गए हैं, ठीक है। तो पहले मेथड इतना समझ में आया? इसमें कुछ वैसे समझना है ही नहीं। मेन तो मुद्दा वहाँ से है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो देखो, पहला वाला सवाल जो आपको दे रखा है पहले उसको ध्यान से पढ़ो। पहले वाले सवाल में क्या दिया हुआ है? पहले वाले सवाल में ये दिया हुआ है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में अपने वास्तविक समय से 20 मिनट मंद हो जाती है। कितना मिनट मंद हो जाती है? 20 मिनट मंद हो जाती है। मतलब जो भी घड़ी है वो 1 घंटे में 20 मिनट देरी से चलती है। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर बेसिकली 1 घंटा बीता होगा तो उसमें कितना बज रहा होगा? 40 मिनट। वो 40 मिनट आगे ही बढ़ेगी, क्योंकि 20 मिनट अगर लेट हो रही है तो समझो बात को। अगर मैं कह रहा हूँ 3 से 4 के बीच में मैं काउंट करना शुरू करता हूँ, तो मैंने कहा 3 से 4 के बीच में अगर 1 घंटे में 20 मिनट लेट होती है तो बेसिकली जब 4 बज रहा होगा तो उस घड़ी में कितना बज रहा होगा? 40, 3 बज के 40 मिनट। कितना बज रहा होगा? 3 बज के 40 मिनट, ठीक। कह रहा कि यदि इस घड़ी ने सोमवार सुबह 8 बजे, कब? ये वाली लाइन याद रखो, सोमवार सुबह 8 बजे। अगर इस घड़ी ने सोमवार सुबह 8 बजे सही समय दे रखा है तो दिखाया है, तब यह बताइए कि ये कब इसी तरीके से समान समय प्रदर्शित करेगी, मतलब सही समय कब दिखाएगी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये समय कब एकदम सही समय, सोमवार को जब 8 बजे एकदम सही समय दिखाई है तो दोबारा कब ये एकदम सही समय दिखाएगी, बस आपको ये करना होता है। तो इसमें आपका तरीका तो ऐसा होता है, जैसे मान लो पहले अगर इसके बेसिक स्ट्रक्चर पर हम चले जाएँ तो एक तरीका होता है कि उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हाँ एक तरफ सही समय बनाएंगे, दूसरी तरफ क्या बनाएंगे, और वो जो सही घड़ी होगी वो बनाएंगे, और दूसरी तरफ जो है फॉल्टी घड़ी होगी वो बनाएंगे, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सब आपको नहीं करना है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए बस आपको एक ट्रिक देखो, ये पहले टाइप का क्वेश्चन हुआ जिसमें सिर्फ आपको ये दे रखा है कि घड़ी ने कब सही समय दिखाया था। एक पहला प्रारंभिक समय दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है क्या इसमें? नहीं। बाकी ये दे रखा है कि कितने मिनट लेट थी या कितने मिनट तेज थी। तो इसके लिए आपका एक जो होता है ट्रिक होती है, यहाँ पे क्या होती है बताइए? ट्रिक होती है जो कि होती है 720 बटे कितना? x होता है। क्या होता है? 720। ये क्या होता है? ये होता है लेट या तेज मिनट, लेट या
फास्ट, इसको कह ले लेट या फास्ट मिनट। मतलब अगर घड़ी 20 मिनट आगे है तो 10 मिनट पीछे है, तो 15 मिनट आगे है 15 मिनट पीछे, कुछ भी हो, कहाँ रखना है, यहाँ। मिनट उनट से कोई लेना देना नहीं। ये आंसर आपका आवर्स में आएगा। कितने में आएगा बोलो, आवर्स में आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे अगर मैं कहूँ आपको यहाँ पे 20 है, तो हमने कहा 720 और बटे कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 36 घंटे आएंगे कि नहीं आएंगे बोलो। तो ये घड़ी कितने घंटे बाद जो है सही समय बता रही होगी, 36 घंटे बाद सही समय बता रही होगी। तो काउंट करो, हर 24 घंटे में एक दिन आगे बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा बात। देखो 720 बटे x लगाना है। क्या लगाना है, 720 बटे x लगाना है। x क्या है, तेज मिनट या मंद मिनट की संख्या। तो कितने मिनट लेट हो रही है, 20 ही मिनट तो लेट हो रही है, तो 20 मिनट लेट हो रही थी, यहाँ क्या रखोगे 20। अब अगर 720 को आप 20 से डिवाइड करेंगे, 720 डिवाइडेड बाई 20, तो कितना आएगा 36। आंसर आपका घंटे में आता है। कितने में आता है, घंटे में। अब अगर 24 घंटा बीतता है तो अगला दिन आ जाता है, लेकिन समय बदलता है क्या, नहीं बदलता। जैसे अगर मैं कहूँ अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में 6 बज रहा है, ठीक है, तो 24 घंटे बीतने के बाद कल का दिन आ जाएगा। तो कल का दिन आएगा तो क्या समय बदलेगा, नहीं, समय वही बज रहा होगा 6 बजे, लेकिन दिन एक दिन आगे बढ़ गया होगा। यही बात तो होती है। तो 36 घंटों को हम 24 घंटे में तोड़ लेते हैं। कितने घंटे में, 24 घंटे में। यहाँ तक बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे देखो, 36 घंटे को हम 24 घंटे में तोड़ते हैं, तो एक तो हो गया 24 घंटा, हो गया कि नहीं होगा। अब 24 घंटे के बाद कितना घंटा बचेगा बोलो, 12 घंटा बचेगा कि नहीं बचेगा। एक हो गया हमारा कितना, 24 घंटा। अब यदि घड़ी ने सोमवार सुबह 8 बजे सही समय दिखाया होगा, तो 24 घंटे जब बीतेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार आएगा कि नहीं आएगा। जैसे ही 24 घंटे बीतेंगे तो सोमवार से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, मंगलवार। कब पहुंचेंगे, सुबह 8 बजे। लेकिन क्या सिर्फ 24 घंटे जाना था, नहीं। जब हम 24 घंटे पहुंच गए तो यहाँ पे हम पहुंच गए मंगलवार, कब, 8 बजे, वही सुबह का समय, ठीक। लेकिन अब हमें 12 घंटे और जाना है, तो 12 घंटे और जाएंगे तो कहाँ, उसी दिन, कहाँ, रात में। तो रात में कब, मंगलवार को ही, कब, रात 8 बजे। और ये समय सुबह का नहीं होगा, ये कब का होगा बोलो, रतिया का समय होगा। समझ में आ गया बात कि नहीं समझ में आया। 36 घंटे आपके बीत गए। बात समझे कि नहीं समझे बोलो, समझ में आ गया ना।